कीवीज और शाहीनों के दरमियान 5वां टी20 दिलचस्प मरहले में दाखिल। 5वें टी20 में पाकिस्तान के 135 रन हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। कीवी टीम ने अब से कुछ देर पहले तक 8 विकेटों के नुकसान पर 72 रन बना लिए। मोहम्मद नवाज और इफ्तिखार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। जमान खान और उसामा ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया। 5वें टी20 में भी पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो, बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम। डेब्यू करने वाले हसीबुल्लाह खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। बाबर और रिजवान की इंतहाई सुस्त बैटिंग। बाबर 24 गेंदों पर सिर्फ 13 और रिजवान 38 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट। मोहम्मद नवाज 1, इफ्तिखार 5 रन बनाकर चलते बने। नंबर 7 पर बैटिंग करने वाले ओपनिंग बैटर साहबजादा फरहान ने 19 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 14 रन जोड़े। मुकर्ररा ओवर्स में टीम का स्कोर 8 विकेटों पर 134 रन तक पहुंचाया। कि मैं इंशाअल्लाह अपना 5 साल में कोशिश करूंगा कि 20 घंटे की बिजली के अंधेरे जो हैं ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की, उन्होंने मेहनत की और वो 20 घंटे का जो दौरानिया था लोड शेडिंग की, जिसने तबाही कर दी, ख़त्म हो गया। तो इसी को तो कहते हैं वोट को इज्जत दो। अगर नवाज शरीफ ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर सनत और ज़राअत और हिरफत में बेपनाह इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तरक्की करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को और कोशिशों को कबूल किया। इसी को तो वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का मतलब क्या है कि आवाम से जो वादा किया गया उसको हद्दुल मकदूर कोशिश की गई उसको पूरा करने के लिए। वोट को इज्जत दो का मतलब है कि अवाम से किए गए वादे पूरे करें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने लीगी बयानिए वोट को इज्जत दो की तशरीह कर दी। प्रोग्राम जिरका में कहा कि नवाज शरीफ ने कौम को कहा था कि 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा। 20 घंटे की लोड शेडिंग का दौरानिया खत्म हुआ। इसी को तो कहते हैं वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ ने कहा था सनत और ज़राअत में तरक्की करेंगे। इसी को तो कहते हैं वोट को इज्जत दो। कहा उम्मीद है 8 फरवरी के इलेक्शन में नून लीग को सादा अक्सरियत मिल जाएगी। अगर अवाम ने बिलावल को अपने वोटों से वजीर आजम बनाया तो कबूल करेंगे। अब इलेक्शन में आप लोगों को क्या तवक्को है कि आप लोग हुकूमत बनाने में कामयाब हो सके? उम्मीद वास्ते है इंशाअल्लाह कि हमें एक सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी और उसके बगैर कारोबार हुकूमत को चलाना इतना आसान नहीं होगा। अल्लाह ताला जिसको चाहे और अवाम जिसके हक में वोट दें, अपना बिलावल को अगर बनाते हैं तो हम बिल्कुल आमना सदक ना कहेंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून पर मिसाक जमहूरियत फाड़ कर फेंकने का इल्जाम लगा दिया। एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि वो तो PDM की हुकूमत छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके वालिद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा जबान दी है धोखा नहीं दे सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को मुल्क के मसाइल पर मनासरे का चैलेंज भी दे दिया। कहा वो पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, नून लीग का उम्मीदवार TV पर आकर उनसे मुल्की मसाइल पर बहस करे। कोट अदू में जलसे से खिताब करते हुए कहा पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमारे कायद नवाज शरीफ के ऊपर हमले कर रहा है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को वार्निंग देना चाहता हूँ, हमारे कायद का नाम एहतराम से लो। अगर तुमने अपनी जबान ठीक न की तो हम भी तुम्हें जवाब देना जानते हैं। नवाज शरीफ का ये लेवल नहीं कि अंडर ट्रेनिंग से मुकालमा करे। एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा बिलावल ने जबान ठीक ना की तो हम जवाब देना जानते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अंडर 19 का खिलाड़ी है। बिलावल के वालिद कहते हैं अभी इसकी तरबियत कर रहा हूँ, वो नेट प्रैक्टिस कर रहा है। बिलावल को वार्निंग देता हूँ कि हमारे कायद का नाम एहतराम से लें। बिलावल लाड़काना का मेरे नारोवाल से मुआवजा कर लें। नारोवाल बेहतर हुआ तो आप सियासत छोड़ देंगे। अगर लाड़काना नारोवाल से बेहतर हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। बालाई सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। M1 इस्लामाबाद से पेशावर तक बंद कर दी गई। इस्लामाबाद लाहौर M2 और मुल्तान सक्खर के मुख्तलिफ सेक्शन भी ट्रैफिक के लिए बंद। हद निगाह कम होने से कौमी शाहराहों पर भी आमदोरफ्त में मुश्किलात। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
कालाम -6, गिलगित अस्तोन -5, कोयटा 1, इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद 2, मुल्तान मिट्टी 4, लाहौर बहावलपुर डेरा गाजी खान फैसलाबाद साहिवाल पेशावर 5, सक्खर 6, सिब्बी 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत पंजाब ने शदीद सर्दी और धुंध के बाद स्कूल्स के खुसूसी औकात में 31 जनवरी तक तौसी कर दी। अब स्कूल 31 जनवरी तक सुबह 9:30 बजे ही खुलेंगे। तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स को खुसूसी औकात की पाबंदी की हिदायत की गई है। स्मॉग और शदीद सर्दी के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने 8 जनवरी को स्कूल सुबह 8:30 बजे की बजाय 9:30 बजे खोलने का फैसला किया था। हफ्ते की शाम मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विसेज में तातुल की शिकायत रही। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में तातुल की शिकायत सामने आई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा कि इंटरनेट में तातुल की वजह तकनीकी खराबी थी। तकनीकी खराबी दुरुस्त करके इंटरनेट को बहाल कर दिया गया है। मुल्क भर में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बहाल है। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी के बाद तेहरान से पहली ईरानी परवाज की लाहौर आमद। गुज़श्ता रात महान एयर की हफ्तावार परवाज तेहरान से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पहुंची। ईरानी तैयारा चंद घंटे बाद लाहौर से वापस तेहरान रवाना हो गया। गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फौज की शदीद बमबारी। मजीद 165 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में नसर और अल अमल अस्पताल के करीब शदीद लड़ाई। रफा और बुरेज कैंप पर हमले में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 25,000 तक पहुँच गई। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे से 22 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। इसराइली फौज का जनूबी लबनान पर ड्रोन तैयारे से हमला। हिजबुल्लाह के 2 अरकान शहीद। इसराइल काबीना में इख्तलाफात शदीद। इसराइली न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइली वजीर दिफा ने वजीर आज़म ऑफिस पर धावा बोला। सूरत हाल तकरीबन हाथापाई तक जा पहुंची। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में हज़ारों अफराद का वजीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर बरहम मुजाहिरीन ने नेतन्याहू को शैतान चेहरा करार दे दिया। इसराइल की सलामती को खतरे में डालने के भी इल्ज़ामात। इसराइल में नए इंतखाबात का मुतालबा। मरियम नवाज ने कहा कि ये इंतखाबात जीतने की नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। हम महंगाई का शिकार करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। अवाम ने बहुत मसाइल देख लिए, अब उन्हें मसाइल का हल देना है। इंतखाबी सरगर्मियों से मुतालिक मुशावरती इजलास में कहा कि बेरोजगारी और गुर्बत से निजात दिलाने का अमली प्रोग्राम तैयार कर लिया है। अवाम 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की तरफ से सियासी रैलियां निकालने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज का लाहौर में रैली निकालने का प्लान तैयार कर लिया गया। दूसरी जानिब मौसम की खराबी की वजह से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का लिया का दौरा मंसूख कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर देरीना रुकन, साबिक वजीर आला और साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी को पार्टी से निकाल दिया। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क़यादत से नाराज सरदार मेहताब अब्बासी का कहना है वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने नून लीग से कभी टिकट नहीं मांगा, उसूलों की खातिर कभी अंजाम की परवाह नहीं की। इससे कबल सरदार मेहताब अब्बासी ने PTI के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया था। एक इंटरव्यू में बानी PTI की तारीफ भी की थी। नून लीग से टिकट न मिलने पर सीनियर सियासतदान मियां अता मोहम्मद मानिका का इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान। कहा उन्होंने नून लीग से NA 139 और PP 193 से टिकट मांगा था। आइंदा का लाहे अमल दोस्तों की मुशावरत से तय करेंगे। IPP इक़्तिदार में आकर ऐसा काम करेगी, लोग साबिक हुक्मरानों के काम भूल जाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का दावा। लोधरा में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा वो थाने कचहरी की सियासत खत्म कर देंगे, मुल्क की मईशत ठीक होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस में ज्वेलरी सेट और ब्रेसलेट घड़ी की मालियत का तखमीना लगाने वाली कंपनी के मुलाजिम का बयान कलमबंद, जिरा मुकम्मल।
इमरान बशीर ने बयान में कहा कि उसने ग्राफ ज्वेलरी सेट का तखमीना तकरीबन 2 करोड़ अमरीकी डॉलर्स लगाया और तखमीने की रिपोर्ट काउंसिल जनरल के दफ्तर में जमा कराई। वकील शहबाज खोसा ने सवाल किया कि क्या यह दुरुस्त है कि आपको नैब की जानिब से बनी बनाई रिपोर्ट मिली जो आपने काउंसिल जनरल को फराहम की। गवाह ने जवाब दिया कि यह दुरुस्त नहीं है। वकील सफाई का कहना था दुबई में कई मल्टीनेशनल कंपनीज मौजूद हैं, मगर तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज की जानिब से इनकार के बाद इंडियन कंपनी से तखमीना लगाया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत खराब 24 जनवरी से 14 मार्च को अपनी रिटायरमेंट तक छुट्टी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून और इंसाफ को खत लिख दिया। कहा तबीयत की नासाजी के बायस ड्यूटी अंजाम नहीं दे सकते। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना, 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, यूसुफ रजा गिलानी, जरदारी, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस और राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पार्क केस जेर समाअत है। बानी पीटीआई के साथ उनके अपने हाथ कर गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की बानी पीटीआई पर तनकीद। लाहौर के हल्के N 122 में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा कि मजहबी टच देते हुए आप कहां से कहां निकल गए, किसी ने बल्ला नहीं छीना, सबको पता है पार्टी में इलेक्शन कराने होंगे, रसीदें मांगते थे तो अब खुद क्यों रसीदें नहीं दिखाते। कराची के हल्के NA 248 में पीटीआई ने अपने उम्मीदवार अरसलान खालिद पर हमले का इल्ज़ाम लगा दिया। तर्जुमान पीटीआई ने दावा किया कि अरसलान खालिद पर सियासी जमात के कारकुनान ने हमला किया। अरसलान खालिद समेत 10 से ज़ायद कारकुनान भी जख्मी हुए। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत सिंध नोटिस से लेने का मुतालबा। कराची के हल्के NA 250 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ख्वाजा सुहेल मंसूर ने इल्ज़ाम आयद किया कि NA 250 और PS 129 में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर हमला MKM कारकुनान ने हमला किया है। MKM पाकिस्तान और GDA के दरमियान सीट एडजस्टमेंट। जराए का कहना है GDA NA 237 पर MKM के रऊफ सिद्दीकी और PS 104 पर MKM उम्मीदवार मोहम्मद दानियाल को सपोर्ट करेगी। MKM PS 105 पर GDA उम्मीदवार इरफान उल्लाह मरवत को सपोर्ट करेगी।